दिल्ली में नई सरकार बनते ही केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने के संकेत मिल गए हैं। नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट के 3 बड़े मंत्रियों ने केजरीवाल के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच करवाने का ऐलान कर दिया। दावा यही कि दिल्ली में आम जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डालने वालों से एक एक पाई वसूली जाएगी। इधर शपथ, उधर बड़े एक्शन की तैयारी। नई सरकार आई, केजरीवाल की टेंशन बढ़ाई। घोटाले की फाइलें खुलेंगी, आपकी मुश्किल बढ़ेगी। टीम केजरीवाल का अब क्या होगा? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इसी ऐलान के साथ केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। आतिशी सीएम बनी, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों ने केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता के भरोसे पर अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे, खुद चुनाव हार गए और पार्टी भी डूब गई। चुनाव में मिली करारी हार की प्रमुख वजहों में एक है केजरीवाल के ऊपर लगे करप्शन के संगीन आरोप। फिर चाहे शराब घोटाला हो या फिर शीश महल का आरोप, चुनावी अभियान के दौरान बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने शीश महल के मुद्दे को हथियार बनाकर केजरीवाल की छवि पर सीधा प्रहार किया। चुनाव के बाद अब नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अभी भी शीश महल का मुद्दा केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। शीश महल में रहेंगी, शीश महल में रहेंगी, नहीं, शीश महल में रहेंगी, शीश महल में रहेंगी, नहीं। मतलब जिस सरकारी आवास पर शाही खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल की क्लीन इमेज पर सबसे बड़ा बट्टा लगा, उस सरकारी बंगले को छोड़ने के बाद भी केजरीवाल की मुश्किलें जस की तस हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली की रेखा सरकार ने शपथ लेते ही साफ कर दिया है कि केजरीवाल के राज में हुए हर घपले और घोटाले की जांच होगी। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना। जो बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही, वही बात उनकी कैबिनेट में शामिल आधे मंत्रियों ने दोहराई। फिर चाहे कपिल मिश्रा हो, मनजिंदर सिरसा हो या फिर आशीष सूद। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे, उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच। और ये सारी जांच की बातें हैं, बिल्कुल होंगी, सब विषय जांच के सामने आएंगे आपके। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो विजन है उसको साकार करने के लिए हमें मौका मिला है। हम मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ा सकें, दिल्ली को सुंदर बना सकें, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जमुना जी ला सकें, ये हमारा सबसे पहले काम है। प्रधानमंत्री जी सैकड़ों बार कह चुके हैं, जिन्होंने जनता को लूटा उन्हें जनता का लौटाना पड़ेगा, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा, जिसने लूटा है वो लौटाएगा। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं। ये वही दावा है जिसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर हैं, मनीष सिसोदिया बेल पर जेल से बाहर है, सत्येंद्र जैन बेल पर जेल से बाहर है। तीनों नेताओं ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, लेकिन घोटाले के आरोपों में जेल जाने वाले तीनों नेताओं को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए। अब सवाल यही है कि तीनों नेताओं का क्या होगा? क्या सत्येंद्र जैन का फंसना तय है? क्या घोटाले की कई और फाइलें खुलेंगी? क्या शीश महल केस में फंसेंगे केजरीवाल?
कानून वाला फंदा, आप पर नया शिकंजा। शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। आज बेल पर दोनों बड़े नेता बाहर हैं। मामला अभी कोर्ट में लंबित है। दोनों अपने अपने चुनाव भी हार गए हैं। शराब घोटाले में टीम केजरीवाल का क्या होगा, यह अदालत के निर्णय के बाद तय होगा। लेकिन घोटाले के किसी नए आरोप में टीम केजरीवाल के खिलाफ एक्शन कभी भी संभव है। अगर टीम केजरीवाल के खिलाफ किसी नए घोटाले के आरोप लगते हैं और उसकी जांच शुरू होती है तो एक बार फिर टीम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तय है। क्या खुलने वाली है घोटाले की नई फाइल? क्या केजरीवाल राज की हर फाइल खुलेगी? पहले कुर्सी गई, अब देना होगा हिसाब। पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी। दिल्ली के एलजी भी केस चलाने की मंजूरी दे चुके हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी। राष्ट्रपति ने सत्येंद्र जैन पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। यानी आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं पर कानूनी फंदा कसना तय है। कानून के जानकार मानते हैं कि जिन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन मामलों का ट्रायल अब तेजी से चलेगा। लेकिन घोटाले के नए मामलों को लेकर हमेशा गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी। ऐसा ही एक आरोप 382 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले का है। केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। अभी चुनाव में मिली हार के सदमे से आम आदमी पार्टी उबर पाती। उससे पहले ही हर नए दिन एक नई मुसीबत से सामना हो रहा है। एसआईटी का गठन किया जाएगा। पहले हाउस की बैठक के अंदर कैग की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केजरीवाल साहब को जेल जाना पड़ेगा दिल्ली में। इससे बड़ा देश में कोई भ्रष्टाचारी महाठग हो नहीं सकता। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, अनेक राज्यों के, बिहार के मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन उन सबको भी इसने मात कर दी है। इसने दिल्ली की जनता को चूना लगाया है। दिल्ली में मिली जीत के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े एक्शन के संकेत दे दिए थे। मतलब केजरीवाल राज में हुए घोटाले की हर फाइल खुलेगी। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाया था। यही नहीं, विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। यानी सीएजी रिपोर्ट टीम केजरीवाल के गले में बिल्ली की घंटी से कम नहीं है। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री
भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। दिल्ली में बीजेपी की ताजपोशी हो चुकी है। अब देखना यही है कि केजरीवाल के राज में हुए घोटाले की कितनी और फाइलें खुलती हैं। आज तक ब्यूरो।